गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है यह 19 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ की क्लासेस करवा रखे वह सब जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर से जरूर देखना, ठीक है। और जीके जीएस नेवी एमआर का जो वह भी जाके देखना, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न। और मॉर्निंग में चाय चाय के साथ आप एनर्जेटिक होके बनाइएगा, ठीक है, ताकि लास्ट तक ठहरे रहे। तो ये है ए और बी की वार्षिक आयों में 4:3 तथा उनके वार्षिक व्यय में 3:2 का अनुपात है। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 600 बचाता है तो ए की वार्षिक आय है। द रेशियो ऑफ द एनुअल इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच ऑफ देम सेव्स 600 रुपीज एट द एंड ऑफ द ईयर देन द एनुअल इनकम ऑफ ए इज। जल्दी करो, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगा, ठीक है, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट तरीका है इसका बनाने का, आपका समय बिल्कुल भी नहीं लेगा ये, क्लियर। इसलिए आप जल्दी से बनाओ, ठीक है। जिन बच्चों से नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, ओके। जल्दी करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपली यह बनेगा एक कैसे। एक चीज़ ध्यान देना, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ए का पूछा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यह ध्यान देना ए का यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भैया ए का इनकम क्या है, पहले ए का इनकम देख लो, 4 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यह 4 है ना, ठीक है। 4:3 है तो यहाँ 4 हो गया। अब भैया इनकम के साथ मतलब आय के साथ आप उसका व्यय भी देखेंगे कि भैया कितना वह खर्च करता है। तो भैया यहाँ 3 है, ध्यान देना, यहाँ पे खर्च कितना करता है, 3 करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, दोनों के अगर अंतर की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे अंतर क्या निकलेगा पहले ये समझ लो। यह मेरा हो गया इनकम आय, ठीक है, यह हो गया मेरा खर्च, ठीक। अब दोनों का अनुपात मेरा यही है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, कि इस दोनों को अगर हम घटाते हैं, ओके, इस दोनों को अगर घटाते हैं तो वह जो एक मेरा रेशियो मिलेगा वह एक्चुअली में मिलेगा क्या, वह मेरा बचत मिलेगा। चूंकि यह मेरा क्या था, आय था, यह मेरा क्या था, खर्च था। तो भैया आय में खर्च को घटा देंगे तो वाजिब बात है कि मेरे पास कितना रुपया बचा वही मेरा निकल के आएगा। तो कहने का मतलब यह जो एक दिख रहा है वह मेरा बचत है। तो एक चीज़ कहना, यहाँ एक जो है 600 के बराबर है या नहीं। तो कहने का मतलब एक अनुपात की बात करें तो वह 600 के बराबर है, ओके। अब यहाँ पे मेरा क्या पूछा जा रहा है, एनुअल इनकम। तो एक चीज़ यहाँ पे बताना, उसका इनकम कितना है। भैया इनकम तो 4 था, तो एक अनुपात का वैल्यू 600 है, तो भैया 4 का कितना हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ 4 का कितना हो जाएगा। भैया सीधा काम करो, 600 को 4 से गुना कर दो, 2400 रुपया हो जाएगा, क्लियर। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले और नोटिफिकेशन पे आए। अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो तो जाके सब्सक्राइब ठोक दो, ठीक है, सोचो मत। ये रहा आपका अगला प्रश्न। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो इन दो संख्याओं में अनुपात होगा। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो बिटवीन दीज टू नंबर्स विल बी। तो भैया इसमें आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। वह दो नंबर जो तीसरी संख्या से मतलब कह रहा है क्या कि 20% अधिक है और 50% अधिक है, तो यहाँ आपको बताना है एक्चुअली में यह जो है, ठीक है, दोनों का रेशियो आखिर क्या निकलने वाला है। तो जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये कहूँगा बहुत ही ईजी है, ओके। तो चलिए एक्चुअली में ये बनाते कैसे आपको बताते। सिंपली एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, ठीक है, कोई संख्या है तीसरी, ठीक है, तीसरी को चलो 100% मान लेते हैं, ठीक। अब दो संख्या जो है वह मेरा क्या 20% ज़्यादा है तो 120% हो गया, और एक जो है 150 हो जाएगा चूँकि 50% ज़्यादा है, क्लियर। यह दो संख्या मिल गया। अब दोनों का अनुपात निकालना है, तो अनुपात यहाँ पे सीधा 120 जो है, ठीक है, यहीं पे कर दो, 120/150 कर देंगे, क्लियर। 120/150 कर देंगे तो एक चीज़ ध्यान देना, 0 0 खत्म हो गया, ठीक है। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4/5 हो गया, 4/5 को 4:5 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। तो क्लास में मजा आ रहा है, लाइक कर देना, कंजूसी मत करना, जाके बिल्कुल लाइक कर देना ताकि ऐसा फील हो गया यार हम लोग को सपोर्ट कर रहे हो आप, ठीक। क्लास पसंद आ रहा है इसलिए जाके लाइक कर देना, ठीक है। तो ये आपका अगला प्रश्न। यदि एक खेल गुब्बारे की परिधि को 20 सेंटीमीटर से बढ़ाकर, ठीक है, खेल गुब्बारा कहने का मतलब एक बैलून है, सीधा समझ लेना, ठीक है, उसकी परिधि को 20 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो सेंटीमीटर में इसके अर्ध व्यास में वृद्धि होगी। कहने का मतलब यहाँ अर्ध व्यास जो है भैया उसका त्रिज्या है, क्लियर, त्रिज्या ही यहाँ मांगा जा रहा है, क्लियर। तो इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए स्पोर्ट्स balloon is increased from 20 सेंटीमीटर to 25 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस, ठीक है, देन इट्स रेडियस विल बी, ठीक है, विल इंक्रीज बाय, मतलब कि इसका कितना ही होगा रेडियस, आप जल्दी से निकालो, क्लियर।
बहुत ही बेसिक है ये, अभी मैं तुरंत बता दूंगा, ठीक है, समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, सिंपली आपको बताते, सिंपली आपको पता होगा भैया 2πr बराबर मेरा क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है। तो भैया 2πr बराबर पहला अगर बात करें, पहले बिना बढ़ाए 20 था, क्लियर। अब फिर अगला बात करें 2πr, तो भैया इसमें क्या है, बढ़ा करके मेरा 25 हो गया, ठीक। दोनों का पहले त्रिज्या निकालो या रेडियस निकालो, यहाँ पे जो r है, ठीक है। तो भैया r बराबर पहला केस में क्या हो जाएगा, 20/2π, क्लियर। 2 से यह कट गया 10, तो r बराबर यहाँ क्या निकल के आया, 10/π। इतना समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब अगला यहाँ पे अगर r निकालते हैं तो सीधा आपको पता होगा r बराबर 25 यहाँ पे 2π हो गया, क्लियर। 25/2π निकल गया। अब है कितना ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्या है, कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो भैया घटा दो, निकल जाएगा ज़्यादा, क्लियर। तो सिंपल है, यहाँ पे 25, चलिए ऊपर में थोड़ा सा कर लेते हैं, 25 2π, क्लियर। इसमें अगर घटाते हैं 10π को, ठीक है, ध्यान देना, पहले इरेज कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा ये, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चुरुकी आपको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, नहीं तो इरेज कर देते, क्लियर। तो चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इरेज कर देते हैं और आपको बताते हैं कि एक्चुअली बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब बनाना कैसे, सिंपली वही जो है दोनों को क्या करेंगे, घटा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे 2π और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलिए इसे हटा करके लिख देते, क्लियर। 1 मिनट ठहर जाइए, 1 मिनट, टोटल को रिमूव भी कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक्चुअली में बनेगा कैसे, ओके। तो सिंपली यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरा क्या था, 10/π था ना, 10/π आपको याद होगा, क्लियर। तो 10/π को घटा देना है, क्लियर, 10/π को मेरा घटा देना है, क्लियर। अब मेरा इधर क्या बचा हुआ था, 25/2π था, क्लियर। अब दोनों को घटा दो, सिंपली अब यहाँ घटाएंगे तो भैया पहले 2π मेरा यहाँ आया, यहाँ 25 माइनस हो गया, पाई खत्म, 20 हो गया, तो भैया 5/2π मेरा आ गया। यही मेरा क्या है, जो बढ़ा हुआ जो है ना रेडियस, यही मेरा निकल के आता है। तो कहने का मतलब 5/2π किस में है भैया, ऑप्शन सी। ध्यान देना, ऑप्शन सी जो है वही सही आंसर हो गया। तो एक काम कर देना, एक अपने फ्रेंड्स वगैरह या जो भी फैमिली मेंबर हो, या तो व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हो जाके शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको क्लास करने में मज़ा आएगा, ठीक है। कल जो है टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं हो सका था, ठीक है। तो आज जो है रात में 10:30 बजे आपका टॉपिक वाइज क्लास होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला था शेयर करोगे तो इसका बेनिफिट आपको दूंगा। तो चलिए बेनिफिट लेने का वक्त आ गया, रात के 10:30 बजे, इसलिए जरूर जुड़ जाना, ठीक है। हर एक टॉपिक आपका क्लियर होगा, एक नंबर फिक्स रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ रात के 10:30 बजे, ठीक है। आप जरूर से जरूर जुड़ना, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि 3a + 5b बटा 3a - 5b बराबर 5 है तो a अनुपात b बराबर होगा। इफ 3a + 5b बाय 3a - 5b इज 5 देन a/b इज इक्वल्स टू। तो भैया यहाँ पे a/b निकालना है, a अनुपात b जो है वह निकालना है। अब जल्दी से निकालो, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी करो। तो चलिए यहाँ एक्चुअली बनाते कैसे पहले आपको ये बता देते हैं, ओके। तो सिंपली यहाँ पे देख लेना, यदि यहाँ पे कहा जा रहा है भैया दिया हुआ है यह, तो एक काम करो इसी को नोट डाउन कर दो, ठीक है। 3a + 5b हो गया। अब यहाँ पे नीचे है 3a, ठीक है, अब -5b, क्लियर। अब मेरा क्या 5 के बराबर है, चलो इसको ऊपर भेज दो, चलिए भेज देते हैं अभी के अभी, क्लियर। तो एक चीज़ ध्यान देना, 3a, ठीक है, + 5b हो गया, और इधर मेरा जब 3a - 5b ऊपर जाएगा तो 5 से दोनों गुना हो जाएगा, तो 5 × 15a हो जाएगा, क्लियर। ध्यान देना, 5 × 15a हो जाएगा और -25b हो जाएगा, क्लियर। अब करना क्या है आपको, 25b को इधर भेज दो और 3a को इधर भेज दो, दोनों a b जो है उस सबको मिला दो। तो भैया 25a इधर जाएगा तो -25 है तो भैया +25 हो जाएगा, ठीक है। तो +25 हो जाएगा मेरा, और इधर 5b पहले से है तो कितना 30b हो जाएगा मेरा, क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान देना, इधर 3a उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे लगा हुआ आगे में, ठीक है। तो उस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो 15 में 3 घटा देगा तो कितना 12a हो गया, क्लियर। अब a/a मतलब a/b पूछा जा रहा है, तो क्लियर यहाँ पे b को नीचे भेज देंगे, ठीक है, और 12 को इधर भेज देंगे। तो कहने का मतलब a/b, ध्यान से देखना, a/b बराबर क्या हो गया, ध्यान से सुनना, 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 30/12 यहाँ पे हो गया, तो 3 चौक 12 हो गया, और 10 बार में यह खलास। अब 2 दूनी 4, 2 5 6 10, तो भैया 5/2 इसका सही आंसर है। तो 5/2 कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में इसको SSC GD की तैयारी करें, ध्यान देना SSC
यूपीएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो रात के 8 बजे हमारे चैनल पे जो है उसका क्लासेस होता है, इसलिए एक काम करें जाके जरूर से जरूर देख लेना रात के 8 बजे। और भी क्लासेस करवाया जा चुका है, आप अभी भी जाके देख सकते हो, ठीक है। और अभी जो आप क्लास कर रहे हो आपको पता है यह सुबह के 8 बजे होता है, इसलिए 8 बजे जुड़ जाया करो, क्लियर। अब उसके बाद रात में 8 बजे उसके लिए, और उसके बाद 10:30 बजे टॉपिक वाइज के लिए आप जुड़ो, ठीक है। चाहे किसी का भी चीज़ का एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, आप जुड़ो, बेनिफिट आपको होगा, गारंटी देता हूँ। आप जाके एक बार देख लेना क्लास को, ठीक है, आज ही रात। ओके, तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। ओके, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगी, तो पुनीत की वर्तमान आयु है, क्लियर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत एंड अप्पू इज 2:3। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, क्लियर। तो आपको पुनीत का जो है वर्तमान आयु निकालना है। देखना इसका एक ट्रिक है, ध्यान देना, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्लियर। तो सोच रहा हूँ पहले आपको तरीका बता देता हूँ, ध्यान देना, तरीका बता देता हूँ कि एक्चुअली में तरीका से बनेगा कैसे। ओके, चलिए पहले तरीका जान लीजिए, सबसे बेस्ट यही रहेगा, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, मजा आएगा। यहाँ ध्यान देना, तरीका भी सीखना जरूरी है भाई, ठीक है, हमेशा ट्रिक काम नहीं देता, इसलिए तरीका सीख लो, हमेशा काम देगा, ठीक है। ट्रिक है क्या कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए रहता है, ठीक है। तो ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक में भी आपको बहुत मजा आएगा, क्लियर। तो चलिए एक काम कर देना, बताऊंगा तो जरूर, एक काम कर देना, कमेंट कर देना। कमेंट क्या करना, क्या कि मतलब आपको जो है ध्यान से सुनना, कितना क्वेश्चन का सही जवाब देते हो यह कमेंट में जरूर बताना, क्लियर, ताकि मैं भी देखूँ आप में कितना कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए अब नॉर्मली यह बनेगा कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, पहले 2x मान लेते भैया, 3x मान लेते, दोनों का वर्तमान उम्र, ठीक है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो चलो भैया एक काम कर दो, 2x, इसमें भी 3 जोड़ दो, ध्यान देना, इसमें भी 3 जोड़ देंगे, कहने का मतलब 2x + 3 हो गया। अब इसमें भी क्या बोल रहा है, 3x + 3 हो जाएगा, क्लियर। अब दोनों में 3-3 वर्ष बढ़ गया, उसके बाद अनुपात क्या हो जाता है, 3:4। तो चलो इसको जो एक काम करो, इसको अनुपात में दे दो, क्योंकि यहाँ 3:4 है, ठीक है। तो 3x + 3 जो है इसको नीचे भेज देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख ले, 3x + 3 नीचे आ गया, क्लियर। अब बराबर मेरा हो गया 3:4, ठीक है। अब 4 को ऊपर भेज दो, 3 को इधर ऊपर भेज दो, सॉरी यह जो पूरा है इसको ऊपर भेज दो, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे सिंपली करते हैं, 4 को अगर यहाँ पे ऊपर भेजते हैं तो भैया 4 दूनी 8x हो गया, ध्यान से देखना, 8x हो गया, ओके। 8x के बाद हो गया 4 तिया 12, क्लियर, 4 तिया यहाँ पे 12 मेरा हो गया। अब उसके बाद अगर यहाँ 3x + 3 को ऊपर भेजते हैं तो 3 तिया 9x हो गया, अब +9 हो गया, क्लियर। अब चलो इसको क्या एक काम करो, 8 को इधर भेज दो और 9 को इधर भेज दो, तो 12 में से 9 घट जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9x में 8x घट जाएगा, तो x बराबर मेरा 3 ही रह गया। तो अब एक बात बताना, पुनीत का उम्र कौन था, 2x था, ध्यान देना, 2 अनुपात था, पहला पुनीत था, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पहला पुनीत था, इसलिए पहला अनुपात 2 हो गया, 2x माने थे। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3 को जो है x के जगह पे पुट कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, क्लियर। तो चलिए अब शॉर्ट ट्रिक की बारी आई, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले भैया अभी जस्ट मैंने यही रूल से क्वेश्चन आपको बताया है, ठीक है। तो पहले देखो पुनीत का उम्र, यहाँ पहले सिंपल पहला काम करना, पुनीत का पूछा जा रहा है, इसको देख लेना, ठीक है। और पुनीत का पहला 2 अनुपात है, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद कितना, 3 हो जाता है। एक चीज़ ध्यान देना, पहले मेरा यहाँ 2 था, ठीक है, फिर 3 हो गया, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, ठीक है। तो भैया यही अंतर जो है 3 वर्ष के, इनके मतलब 3 वर्ष की वजह से ही ना यहाँ से यहाँ यह गया है। तो कहने का मतलब 3 वर्ष बढ़ा है, ध्यान देना, 3 वर्ष बढ़ा है तभी तो यहाँ आया है। तो भैया यहाँ जो 1 का वैल्यू है, ध्यान देना, 1 जो अनुपात है उसी का मान 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ वर्तमान उम्र मेरा 2 है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 2, 3 दूनी 6 हो गया मेरा सही आंसर, ठीक है। देखें इस तरह से बन सकता है, यह अभी शॉर्ट ट्रिक है, अब जो आपका दिमाग में चल जाए वही बढ़िया, क्लियर। तो एक काम करना, आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से मतलब टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। आप कहोगे उसमें बेनिफिट क्या है भैया, तो अभी तक मैंने जितना भी क्लासेस करवा रखे A to Z का PDF वहाँ अवेलेबल है, ताकि चाहे जीके जीएस हो, मैथ हो, कोई भी क्लास हो, सबका PDF अवेलेबल है, जाके लाभ उठाओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और लिंक काम नहीं करे, ग्रेव स्टडी टेलीग्राम पे जाके सर्च करो और लोगों देख के ज्वाइन कर लो, ठीक है, फायदा उठाओ इस चीज़ का। ये रहा आपका अगला प्रश्न, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y बराबर होगा। भैया जल्दी से निकालो, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप जल्दी से निकालो, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आपको करवा दिया, नहीं देखे हो तो हो सकता है आपसे ना बने, अगर देखे रहते तब बन जाता, क्लियर। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली बनता कैसे है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, चूंकि देखिए x यहाँ है अनुपात y, ठीक है, तो 3:4 है। तो कहने का मतलब यहाँ x जो है, x का वैल्यू ध्यान से सुनना, यह जो x आपको दिख रहा है x का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, और y का वैल्यू 4 होगा, ठीक है, बस यही 2 बात है। तो अब करो क्या, सिंपली 7x है, x के जगह पे 3 पुट कर देना, और जहाँ y है वहाँ 4 पुट कर देना। तो भैया 7 को, ठीक है, गुना कर दो किससे, 3 से, +3 को गुना कर दो किससे, यहाँ पे 4 है,
ठीक है, तो 4 से हो गया। अब बटा कर दो, अब यहाँ पे 7 को फिर 3 से गुना कर देना, घटा कर देना, और 3 को गुना यहाँ 4 कर देना। ठीक है भैया, 7 21 4 3 12 है ना, 7 21 4 3 12। अब 12 21 कितना हो गया, 12 और 21, ध्यान देना, 12 21 मेरा 33 हो गया। क्लियर, 12 21 मेरा 33 हो गया। अब उसके बाद यहाँ 7 21 4 3 12, 21 में 12 घटाओ, ध्यान देना 21 में 12 घटाओ तो 9 होता है। ठीक है, 21 में 12 घटाओ तो 9 हो गया। अब चलिए इसे काट देते हैं, 3 3 9 11। ठीक है, तो भैया 11:3 जो है इसका सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी, ध्यान से देखना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न, 2 साइकिल में से प्रत्येक 3,990 में बेची गई। ठीक है, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। क्लियर, जिससे एक पर 5% का लाभ हुआ, दूसरी बार 5% की हानि हुई। पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत है। 2 साइकिल्स ईच वेयर sold for 3,919, making a profit of 5% on one and a loss of 5% on the other. The percentage of profit or loss percent in a total, ध्यान देना, in whole transaction, टोटल जो है कारोबार में कितना यहाँ पे मेरा नुकसान या फायदा हुआ है, जल्दी से निकालो। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्लियर, इसमें गलती क्या करते हैं, पहले मैं गलती आपको बता दूंगा। क्लियर, वह जो है अक्सर बच्चे करते हैं और आंसर में मिस करते हैं और गलत सलत मार के आ जाते हैं यार, मतलब। ठीक है, जल्दी कीजिए, जिन बच्चों से नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, आप वेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बनेगा कैसे एक्चुअली में आपको मैं यह बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, 2 साइकिल को बेचा गया है। ठीक है, बहुत बच्चे जानते हो यह सोल्ड जो है या बेचा गया जो है, इस पे फोकस नहीं करते। ध्यान देना, इस पे फोकस नहीं करते, एग्जाम में खरीदने पे ध्यान दे देते हैं। ध्यान देना, खरीदने पे जो ध्यान दे देते हैं, कहानी उसका पूरा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, लास्ट में पता चलता है आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, तो यह एक्चुअली में कारण है कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखते। यह जो है बेचना है, ध्यान देना, बेचा है। ठीक है, तो चलिए अब बेसिक फंडा को समझते हैं। पहला साइकिल या दूसरा साइकिल, चलिए एक साइकिल जो है, चलिए मानते हैं पहला साइकिल भी 100%। ठीक है, और दूसरा साइकिल भी 100%। इतना तो समझ में आता होगा, दोनों का अपना अपना दाम है। ठीक है, दोनों का अपना अपना दाम है, भले बेचा गया है बराबर दाम में, ध्यान से सुन लेना, बेचा गया है बराबर दाम में। ठीक है, लेकिन अपना अपना दाम अलग है। ऐसा नहीं कि दोनों का दाम जो है सेम है, मतलब खरीदा गया है सेम, ऐसा नहीं है, सिर्फ बेचा गया है बराबर दाम में। क्लियर, तो चलिए एक पे जो है, ठीक है, 5% का लाभ होता है, कहने का मतलब इसमें 5% बढ़ गया। ठीक, और दूसरे पे कह रहा है भैया कि 5% की हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 95% हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे 3990 को एक साइकिल, मतलब एक साइकिल का दाम है, और 3990 एक साइकिल का दाम है, मतलब दोनों को अलग अलग प्राइसेस में बेचा गया है। ध्यान से सुनना, प्रत्येक है ना, ईच है लिखा हुआ है ना, मतलब दोनों को 3990 में ही बेचा गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे पहले 105 की बात करें तो 105 में बेचा गया, 95% में बेचा गया। तो चलिए एक काम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे 105 की बात करें तो 105% जो है वह 3990 के बराबर है। अब कहोगे कैसे भैया, 3990 और यहाँ 105 जो है दोनों तो बराबर ही है, क्योंकि इसमें भी हम बेच रहे हैं, इसमें भी बेच रहे हैं। क्लियर, तो हमको इससे क्रैमूल निकालना है जो कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि 105% तो पहले 1% का वैल्यू निकालेंगे, 390/105 हो जाएगा। ठीक है, अब 100% का निकालना है। ठीक है, 100% का निकालना है, चूंकि मेरे पास तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस या एसपी जो बोलो वो मेरे पास अवेलेबल है, यह जो मेरा एसपी है। ठीक है, हमको तो सीपी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली 100% हम सीपी माने हैं ना, 100% मानते हैं साइकिल का दाम है। ठीक है, तो वही यहाँ पे 100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब इसे काट छांट अगर किया जाए, क्लियर, तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, तो 5 दूनी 10 21। ठीक है, अब यहाँ पे और 3 से 3 सती 21, ध्यान देना, 3 सती 21 हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे 3 से 133 जीरो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं, चलिए इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इरेज करने के बाद आपको क्लियरली दिखेगा। तो यह ऊपर वाला जो है इसको इरेज करते हैं, यह फिजूल का है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेके रख लो, फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है एक, ध्यान देना, 1 3 3 0 हो गया। ठीक है, अब 7 से अगर देखा जाए तो भैया 7 से यह कट रहा है, 7 एकम 7 हो गया, 7 छो 13, 7 9 63, ये हो गया। ठीक है, तो 19 दूनी 38, जीरो लगा दो, मतलब 3800 जो है यह रुपया है किसका, पहला वाला साइकिल का, मतलब इतना साइकिल का दाम था। ठीक है, या इतना में वह खरीदा था, ये हो गया। चलिए तो अब नीचे वाले को इरेज करते, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। क्लियर, तो चलिए
अब अगला जो है वह काम कर रहा है, तो चलिए यहाँ इसको इरेज कर लेते हैं। क्लियर। अब 3800 को याद रख लेना है, पहले वाले का जो है क्रैमूल 3800 है, तो चलिए अब दूसरा वाला का क्रैमूल निकालना है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा, ज़्यादा का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस ध्यान देना 95% का यहाँ जो है ध्यान देना 95% का जो वैल्यू है वह किसके बराबर होगा, वह होगा 3990 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 95% में सामान बेचे हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल वही 1% निकालना है। ठीक है, तो 1% बराबर वही करना 300 मतलब 3990 बटा 95 हो गया। अब हमको 100 निकालना है, चूंकि हम 100 माने थे भैया, तो यहाँ पे 100 से यहाँ भी गुना कर दो। क्लियर। तो चलिए ऊपर वाला को अभी ही इरेज कर लेते हैं, बाद में डिस्टर्ब ना करें। क्लियर, तो यह हो गया खत्म। तो चलिए अब यहाँ पे आपको इसका काट छाट करके दिखाते हैं एक्चुअली में कितना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ हो गया 5 से यह भी कट गया भैया, 5 एकम 5, 5 नमा 45 और 5 दूनी 10, यह भी 20। ठीक है, तो 19 दूनी 38 एक यहाँ हो गया। ठीक है, तो भैया 2 2 0 हो गया, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4200 रुपया। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दें, पहला साइकिल का जो है 3800 दाम है या 3800 में खरीदा है, और दूसरा साइकिल को 4200 में खरीदा है। तो टोटल मेरा कितना सीपी है, चूंकि यहाँ पे देखिए होल ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है, पूरे पे A to Z पे हानि लाभ या मतलब हानि या लाभ जो हो वो निकालना है। क्लियर। तो टोटल सीपी मेरा कितना हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 8 2 10 हो गया, 4 3 7 1 8, 8000 हो गया। अगर दोनों को जोड़ते हो तो 8000 मेरा क्या हो गया, टोटल साइकिल का सीपी है। तो चलिए सबको इरेज करते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पे 8000 मेरा क्या है, साइकिल का दाम रहा, मतलब खरीदा गया, बेचा गया कितना में, 3990 में एगो को, फिर अगले को भी 3990 में। ठीक है, तो दोनों को इसको भी दो मतलब 2 से गुना कर दो, क्योंकि दोनों साइकिल को 3990 3990 में प्रत्येक को बेचा गया है। तो भैया अगर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 को 19 हो गया, 3 3 6 7 हो गया। क्लियर। तो भैया इतना में बेचा, इतना में खरीदा। एक चीज़ बताना, इतना में सामान खरीदा, इतना में बेच दिया, तो फायदा हो रहा है। फायदा कब होता, जब यह ज़्यादा रहता, ज़्यादा में बेचता। भैया यह तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब कितना का नुकसान हो रहा है, इसमें घटा दो। ठीक है, तो भैया इसमें अगर इसको घटाते हैं तो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रैमूल। तो भैया क्रैमूल क्या था, यह था मेरा। ठीक है, तो 8000 हो गया गुना 100 हो गया। क्लियर। तो यह कट गया, यह कट गया, 20 से यह 4 बार में। क्लियर। अब 1/4 को अगर दशमलव में लिखोगे तो भैया 4 दूनी 8 और 5 चौक 20, तो कहने का मतलब ऑप्शन डी। क्लियर। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा 0.25% हानि। क्लियर। तो ये आपका अगला प्रश्न, cos 37 बाय sin 53 का मान क्या है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 37 बाय sin 53 डिग्री। क्लियर। जल्दी बनाओ, तुरंत बताऊंगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से या त्रिकोणमिति जो बोलते हो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जल्दी करो। तो चलिए यह बनता कैसे, ज़्यादा समय नहीं लेते, सिंपली एक चीज़ ध्यान देना, cos 37 है, ध्यान देना cos 37 है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको पता होगा, सुन लेना जल्दी से। ठीक है, cos, ठीक है, cos 90, ठीक है, माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भैया cos 37 है। ठीक है, तो cos 37 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, cos 37 को हम क्या लिख सकते हैं। तो भैया cos जो है, ठीक है, 90, ठीक है, माइनस हम यहाँ पे 37 को क्या, यहाँ पे 57 ये 53 लिख सकते हैं। क्लियर। अगर 90 में से 53 घटाएंगे तो भैया यहाँ 37 आएगा, नहीं आएगा ना, तो cos 90 माइनस 53 को हम 37 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बराबर मेरा क्या होता है, साइन थीटा। तो भैया ये थीटा कहाँ से आया, यही थीटा है। ठीक है, तो भैया यहाँ साइन होगा, लेकिन थीटा क्या रहेगा, एक मिनट, साइन रहेगा, थीटा क्या रहेगा, यही 53 रहेगा। तो कहने मतलब साइन 53 थीटा मतलब 53 डिग्री यहाँ हो गया। क्लियर। तो ये इसको जो अगर चेंज किए तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पे चेंज किए और यह मेरा आया। क्लियर। समझ में नहीं आया जिन बच्चों को, ठीक है, तो एक बार फिर से बैक जाके फिर से वीडियो को देख लो और समझ लो। ठीक है, तो भैया साइन मेरा 53 डिग्री यहाँ निकल के आया। क्लियर। तो अब एक चीज़ ध्यान देना, ऊपर जो है, ठीक है, cos 37 में मेरा क्या हो गया, साइन 53 ही हो गया। क्लियर, साइन मेरा 53 ही हो गया, नीचे भी मेरा साइन 53 ही हो गया। क्लियर। अब मेरा दोनों कट गया, बचा मेरे पास क्या, 1। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी, ध्यान देना ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला प्रश्न, किसी विद्यालय के 40% विद्यार्थी फुटबॉल और 50% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, यदि 18% विद्यार्थी ना तो फुटबॉल और ना ही क्रिकेट खेलते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। इन अ स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट्स नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। भैया इसमें दोनों प्लेयर जो है, ठीक है, दोनों मतलब कहने का मतलब दोनों गेम कौन सा प्लेयर खेलता है ये आपको निकालना है। क्लियर। तो जल्दी करो। ठीक है, अभी के अभी सीख लो यह क्वेश्चन, आपको आगे जब भी काम देगा आप इसको उड़ा देना। ठीक है, अभी कभी सीख लो। क्लियर, जल्दी करो। ओके, जितना जल्दी आप कर सकते हो।
तो चलिए यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा कैसे, पहले आपको यह मैं बता देता हूँ। एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, 40% है, 50% है, ठीक है, दोनों अपना अपना। एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि नहीं खेलते होंगे, दोनों में से कोई नहीं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं दोनों खेलते होंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, टोटल मान लेते हैं 100% स्कूल में बच्चा है, ठीक है, पूरा जो कह सकते हो क्या कि स्कूल में बच्चा है, क्लियर, रहने दो स्कूल का बच्चा ही, क्लियर, स्कूल का बच्चा ही कहा गया, क्लियर। तो यहाँ पे 18% जो है बच्चा नहीं खेलता, मान लो उसको कोई मतलब ही नहीं है गेम से, कोई गेम नहीं खेलता, ना फुटबॉल ना क्रिकेट, ठीक है। तो चलिए 18% अगर घटा दें तो भैया इसमें कितना हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान देना, 18 घटा देते हैं भैया 82 हो गया, क्लियर, 82% मेरा बचा, ठीक है। ऊपर में इसमें अगर 18% घटा दोगे तो 82 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यही 82% में जो है हो सकता है कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हो, कुछ बच्चे फुल फुटबॉल और कुछ बच्चे दोनों। तो चलिए भैया एक काम करो, पहला अगर बात किया जाए यहाँ 50 और 40, ठीक है, दोनों यहाँ पे खेलता है, दोनों को जोड़ दो 90%। अब एक चीज़ ध्यान देना, 90% यहाँ खेल रहा है, ठीक। अब मेरा बच्चा जो है खेलने वाला का बात करें तो 82% है भाई। बढ़ कैसे रहा है, तो भैया बढ़ यही रहा है कि एक ही बच्चा जो है दोनों गेम खेल रहा है ना, एक ही बच्चा दोनों गेम खेल रहा है, तभी तो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ध्यान देना, 82% बच्चा है तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 8% ही ना बच्चा यहाँ भाग रहा है, ठीक है। तो 90 में से 82 घटा दो तो 8% बच्चा है जो कि, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या इधर भी खेलता है भैया, उधर भी खेलता है, ध्यान देना, इधर भी खेलता है और उधर भी खेल रहा है। तो कहने का मतलब यही जो है 8% क्या हो गया, मेरा सही आंसर हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी, ध्यान देना, ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखना, बहुत बच्चे होते हैं क्या कि टेंस मतलब होता है कि उसको लगता है कैसे बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है, बस एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बच्चे होंगे। 100% है, ठीक है, 18 नहीं के बराबर खेलता है तो बच्चा मेरे पास कितना, 82 भैया, 82% बच्चा है, ठीक है, जिसमें है क्या कि 50% क्रिकेट, 40% क्या है फुटबॉल, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, दोनों मिला करके 90 जो है 90% बच्चा है दोनों खेलता है। तो इसमें तो एक चीज़ ध्यान देना, टोटल बच्चा तो मेरे पास खेलने वाला 82%, ये 90 कहाँ से आ रहा है, कहने का मतलब 8% जो है, मतलब इसमें घटाओगे तो वह जो 8% तो वही बच्चा है जो झोलमाल कर रहा है, दोनों में खेल रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। एक काम करना, लाइक वगैरह आप कर नहीं रहे हो, देखने से लाइक लगता नहीं, इट मीन्स आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, 100 का सीधा लग रहा है, ठीक है। अगर सपोर्ट करना चाहते हो जाके लाइक करो यार, ताकि अच्छा फील हो यार, ठीक है। शेयर भी नहीं करते हो, ज़्यादा बच्चे जुड़ते नहीं, मज़ा नहीं आता, इसलिए जाके शेयर कर दो, क्लियर। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न, एक पहाड़ी की चोटी, यह भी जो है हाइट एंड डिस्टेंस कह सकते हो, ऊंचाई और दूरी, ठीक है, उसी से संबंधित प्रश्न है और मजेदार प्रश्न है, ठीक है। एक पहाड़ी की चोटी का एक मीनार के पाद से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की चोटी से पहाड़ी के पाद के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यह यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल विथ द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर विथ द फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर देन द हाइट ऑफ द हिल। तो भैया हिल का, पहाड़ी का ऊंचाई आप निकालो, जल्दी करो, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा, डायग्राम के साथ इसमें बनाया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा, आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, आप देखो, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। इसमें दो बातें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, आज मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, क्लियर। तो चलिए आपका समय नहीं लेते, सिंपली बताते हैं एक चीज़, दो बात को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर 80% जो क्वेश्चन है इसमें tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है, यह दो मिलेगा। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, क्लियर, और tan 60 डिग्री का √3, इस दोनों को आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब इसे इरेज करते हैं और आपको बताते हैं एक्चुअली में बनेगा कैसे, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ ध्यान देना, अब भी आप यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, एक पहाड़ी की चोटी, तो चलो भैया यह मेरा यहाँ पे साइड में बना लेते हैं, यह पहाड़ी हो गया, क्लियर, पहाड़ी हो गया, क्लियर। तो अब इसके बाद कहा जा रहा है उसकी चोटी से लेकर के एक जो टावर है, तो भैया पहाड़ से तो टावर छोटा ही होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टावर बना देते हैं और एक चीज़ ध्यान देना, दोनों जो है सीधा खड़ा होगा, ठीक है, दोनों क्या रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा। तो भैया यहाँ से जो है ध्यान देना, यहाँ से जो है, ठीक है, जो मेरा टावर का जो यहाँ जो है इसमें कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है, क्लियर, कितना, 60 डिग्री बनाता है, इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, क्या कहा जा रहा है अगला, मीनार की चोटी से, ठीक है, टावर का जो चोटी है उससे लेकर के पहाड़ी के पाद से, तो चलिए पहाड़ी के पाद में, ठीक है, या फुट कह सकते हो, उसमें सटा दिया, तो इसमें 30 डिग्री बनाता है। चलिए इस साइड मेरा ध्यान देना, इस साइड मेरा 30 डिग्री हो गया, ठीक है, तो हो सकता है मिक्स हो जाए, चलिए बड़ा पिक्चर चूंकि नहीं है, चलिए ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री बनता है, क्लियर। अब उसके बाद ध्यान देना, यह तो मेरा क्या है, पहाड़ी है, चलिए, ठीक है,
यह पहाड़ी हो गया, यह मेरा टावर हो गया। चलिए ऊपर में लिख देते हैं यह मेरा भैया टावर है, ताकि भूल ना जाओ, यह पहाड़ी हो गया। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, ऊंचाई जो है मीनार की ऊंचाई 50 है, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 50 है, तो चलिए 50 लिखा हुआ है। ठीक। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मेरे को यह मालूम है, ठीक, नीचे निकालना है। अब कहोगे नीचे क्यों निकालना है, तो यह आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे निकालना है तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान देना, यह त्रिभुज को हम उठाएंगे। क्लियर। इस त्रिभुज में है, ध्यान देना यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुना, अगर परपेंडिकुलर की बात करें, लंब के सामने भैया कौन सा एंगल है, लंब। ध्यान देना, यह मेरा लंब जो है इसके सामने कौन सा एंगल है, क्लियर, यह जो है 30 डिग्री है। क्लियर। यह देख रहे हो, यह 30 डिग्री है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा हम tan 30 डिग्री उठाएंगे। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। अब पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। पी अब कहोगे क्या, पी क्या है, परपेंडिकुलर है, बी जो है बेस है, मतलब लंब, ठीक है, बटे आधार। तो भैया लंब तो यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 50 हो गया, बट हमको आधार बी मतलब मालूम नहीं है, तो चलो बी को लिख देते हैं। ठीक है। अब tan 30 डिग्री बराबर मैंने क्या बोला था, 1/√3, तो 1/√3 बराबर 50 बटे बी हो गया। अब बी यहाँ ऊपर चला जाएगा, यह भी ऊपर चला जाएगा, तो भैया बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर मेरा हो जाएगा 50√3। ठीक। तो भैया बी का मान निकल गया। ठीक है, तो यहाँ 50√3 हो गया। चलिए, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी आप एडजस्ट कर ले। क्लियर। तो चलिए 50√3 मेरा निकल के आ गया। ध्यान से सुन लें, 50√3 हो सकता है ना भी दिखे, कोई दिक्कत नहीं है, 50√3 मेरा यहाँ आ गया। क्लियर। अब चलिए इससे यह कैसे निकलेगा इसे बताते। चलिए इसे जो है सिंपली इरेज कर लेते हैं। क्लियर। जो भी है यह आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो। ठीक है। अब चलिए इसी में सेम कंडीशन बनता है कि पहाड़ी कैसे निकाले। तो भैया tan थीटा है तो परपेंडिकुलर रहेगा ही, बेस रहेगा ही, बस इसको समझना, परपेंडिकुलर और बेस रहेगा मतलब लंब और आधार रहेगा। भैया आधार तो 50√3 मिल गया है। ठीक है। अब हमको ये चाहिए पहाड़ी का ऊंचाई। तो एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे सुनना, ठीक है, यह त्रिभुज को हम उठाएंगे। ठीक है। यह त्रिभुज में अगर परपेंडिकुलर या तो लंब के सामने के एंगल की बात करें तो भैया 60 लिखे थे। ध्यान देना, यह जो है 60 था, सामने जो है यह 60 था मेरा। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर वही p बाय बी। अब p मेरा क्या है, यह पहाड़ी वाला जो है, यह लंब है, p है, तो p रहने दो, क्योंकि p मेरे को निकालना है। नीचे 50√3 बेस जो है, आधार जो है 50√3 है, तो भैया 50√3 हो गया। क्लियर। अब भैया tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तभी मैंने आपको लिखवा दिया है, चूंकि यह दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, तो √3 हो गया बटा 50√3 हो गया। अब 50√3 को ऊपर भेज देगो तो भैया 50√3 को जब √3 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 50 गुना 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है, तो 50 गुना 3 कितना हो गया, 150। ठीक है। तो भैया p बराबर मेरा 150 हो गया, 150 मीटर। कहने का मतलब ऑप्शन ए, ध्यान देना, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो गया। क्लियर। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को जो है बनाना है। ठीक है। तो चलिए आज के क्लास बस इतना ही। ओके, आप एक काम करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करके क्लास देख लो। ठीक है, मजा बिल्कुल आएगा। उसके साथ ही आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस देखना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद लाइक कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया जाके कर लेना, कमेंट नहीं किया कर लेना, शेयर नहीं किया तो कर लेना। ठीक है, चलिए आज का क्लास बस इतना है। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहे, हम भी आपको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। क्लियर। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, और टॉपिक वाइज क्लास आप जरूर से देख लेना। ओके, थैंक यू।